सॉरी इम्पैक्ट क्या होंगे। अब हमारा लगभग 4000 से किलोमीटर है, ठीक है, 4100 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम सपोर्टिव या फिर पाकिस्तान सपोर्टिव वाले 2009 के पहले देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ 2009 के पहले ध्यान से देखिए, आईएसआई के बहुत सारे कैंप लगाकर भारत पे अटैक करने का प्लान बनता था। और 2009 से पहले भारत की इकोनॉमी या फिर मिलिट्री या फिर इक्विपमेंट्स अभी जितना एडवांस है उतने एडवांस नहीं थे, क्योंकि पैसे भी बहुत कम होते थे। अभी आप चले जाइए और सैलरी देखिए 2007 की 8 की और अभी की सैलरी देखिए तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है, कैंप लगा के। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना जी की पार्टी है, देखिए यहाँ पर जो अवामी लीग है शेख हसीना जी की पार्टी, उनके कार्यकर्ता को दबाया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज है जिनकी संख्या कम है, मान लीजिए उनकी संख्या जितनी भी है, तो इनको दबाया जाएगा। और अभी जो इंडिया के जो बॉर्डर है जहां से एंट्री होने का संभावना है, बहुत सारे मुसलमान जो है उनको दबाया जा रहा है या फिर बांग्लादेशी एंटर करने का कोशिश करने लगे, ठीक है। भारत और इनका ट्रेड काफी अच्छा था, वो डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश बहुत तेज से राइज कर रहा था, पाकिस्तान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा था। आप समझिए इस बात को, एक समय पाकिस्तान से गाली दे रहा था कि तुम मेरे बराबर के नहीं हो, आज इनकी इकोनॉमी उससे ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपके बगल में कोई है, ठीक है, जिसको आपको लग रहा है कि वो मेरे बदौलत खड़ा हुआ है और वो आगे निकल जाता है, तो बहुत कम लोग होते हैं इस चीज को पचा पाते हैं, समझ रहे हैं। तो एक नहीं बहुत सारे कारण होंगे, देखिए मिलिट्री, उसके बाद देखिए कि इतने 4000 किलोमीटर की बाउंड्री की सुरक्षा देना, उसमें से बहुत सारे सुंदरवन डेल्टा है, बहुत सारे घने जंगल है, नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, जंगली जीव है, तो उतना प्रोटेक्ट करना आसान बात नहीं होता है। 1 किलोमीटर ही आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, उसके लिए फेंसिंग में बहुत हाई कॉस्ट आते हैं। सैटेलाइट व्यू भी लीजिएगा तो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर जगह आप 4000 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं यार 4000 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, मिलिट्री इश्यूज आ जाएंगे, फिर इकोनॉमी की इनका डाउन होगा। अब मान लीजिए विपक्ष के पास तो फुल मेजोरिटी है नहीं, और ये क्या करेंगे, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, मतलब रूढ़िवादिता पे ध्यान देते हैं, तो विकास पर इनका फोकस कम हो जाएगा, ये फिर पाकिस्तान इनको मदद देगा। दूसरी बात है कि साउथ एशिया में रसिया के बाद इंडिया काफी तेजी से उभर रहा है, ठीक है, और चाइना को पता है कि सिर्फ इंडिया ही उसको काउंटर कर सकता है। तो क्या करेंगे, चाइना बांग्लादेश के जो घुसपैठी है उनको आर्म सप्लाई करेंगे, पैसा दे सकते हैं, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, मौका चुकेगा नहीं, क्योंकि। और दूसरी बात देखिए, अब यहां पर मैं एक इंडियन कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कि इंडिया में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, इस बार मोदी सरकार की सीटें कम आई हैं, तो हो सकता है, मैं बता दे रहा, हो सकता है चीजें वायरल जाए। अब सरकार इसीलिए मीटिंग करी, सरकार बहुत अलर्ट है, सिर्फ इसी का मसला नहीं है, हो सकता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने में इन लोगों का बहुत प्रचंड योगदान रहे, ठीक है, क्योंकि युवा के पास जॉब नहीं है, जब जॉब नहीं होता है तो युवा बहुत खिन्न होते हैं, गुस्साए हुए होते हैं, ठीक है, और भीड़ का दिमाग काम करता है नहीं, बहुत कम हाई क्लास के एजुकेटेड लोग जो चीजों को समझ रहे हैं कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, उनको आप समझा सकते हैं, लेकिन जो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है, उनको पूरी तरह से समझा पाना इंटरनेशनल इश्यूज इतना आसान नहीं होता। तो ये इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अब दिक्कत होता है कि अब हमारा जो विपक्ष है ऐसा ना हो कि इस चीज का फायदा उठाए, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष इतना हद तक गिरे कि भारत में दंगा वाला सिचुएशन पैदा करने में मदद करे, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर भारत में मान लीजिए, देखिए बात कि भारत में एक हिंदू है और मुसलमान है, अगर किसी वजह से यहाँ पर साइबर अटैक हो गया या फिर चीजें वायरल होने लगी या फिर लोग एंट्री होने लगे और ये दिखाया गया कि भारतीय लोग बांग्लादेशी को मार रहे हैं, चाहे इस तरह के वायरल, क्योंकि सोशल मीडिया में पॉसिबल है, तो यहां से अगर दंगा शुरू हुआ ना, यहाँ पे अगर राइट शुरू हुआ, तो फिर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इश्यूज में बार बार बदनाम करने की कोशिश करेगा, चाइना करने की कोशिश करेगा, फिर सरकार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और अभी हो सकता है फिर स्टेबिलिटी गड़बड़ाए, इंडिया की इकोनॉमी गड़बड़ाए, शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, ऑलरेडी शेयर मार्केट डाउन जा चुका है, ठीक है, उधर फिर आपका इजराइल और हमास के बीच में वॉर होने वाला। तो इस तरह की चीजें, ये देखिए इंटरनेशनल इश्यूज में एक एंगल से देखना नहीं होता है, बहुत सारे एंगल से देखना होता है, ठीक है। ये हमारा ही जिगर का टुकड़ा है, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान होता, आज बांग्लादेश है इसीलिए थोड़ा सा भारत शांत है, अगर पूर्वी पाकिस्तान होता तो हमारे लिए तबाह होता, ठीक है। तो ये मैंने इश्यूज बताया कि पूरी तरह से जब भारत देश का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना और शेख हसीना जी कैसे करी और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। आप सोचिए वहां पर मान लीजिए कि प्रो पाकिस्तानी या सपोर्टिव पाकिस्तानी लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ के जो कम संख्यक हिंदू हैं उनको दबाएंगे, तो क्या भारत को दर्द नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली मुझे भी होगा, हम लोग हिंदू हैं, ठीक है। तो ये पूरा इशूज था, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, चीजों को मैं समझा पाया कि नहीं। 10 मिनट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।